हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, अभी रिसेंटली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का रिजल्ट आया और जहां पे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बने और उसमें से हमारे पास एक कैंडिडेट हैं। और दोस्तों, एक बात और भी है कि ये पहले भी आरआरबी पीओ क्वालिफाई कर चुकी हैं। इनका नाम है प्रज्ञा अग्रवाल। तो इनका हम स्वागत करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि सारी बातें, वो सारे सीक्रेट्स, कि कैसे इन्होंने एक ही साल में दो पीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो स्वागत है भैया आपका हमारी इस क्लास में। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा आपको लग रहा है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बन चुकी हैं इस समय। सर बहुत खुशी की बात है, अपना हार्ड वर्क ने सक्सेस एक दिन दिखाई। बहुत खुशी है सर। प्रज्ञा, जैसे मैं आपका एक बार इंटरव्यू कर चुका हूँ फॉर द ग्रामीण बैंक पीओ। तो जी अभी आपके सामने दो ऑप्शंस है ना। जी। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए नहीं मुझे, लेकिन फिर भी। सर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्कल प्रेफरेंस नहीं आया है। वंस वो ओके। आ जाए तो उस हिसाब अच्छा, मतलब कोई इसीलिए चांस ऐसा है क्या, ऐसा बाकी मतलब तो कि सर अब। एसबीआई इज अ बिग ड्रीम सर। बाकी तो हम्म, मतलब कहने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ ही फर्स्ट चॉइस होगी, है ना। जी सर। वेरी गुड। तो भैया पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे शुरू की। थोड़ा सा एक ब्रीफ हम जानना चाहेंगे इसके बारे जी सर, जैसे कि मेरा नाम प्रज्ञा अग्रवाल है। मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। में। मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर और मेरी दो सिस्टर हैं। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी बैंकिंग के लिए, क्योंकि मेरे थर्ड लास्ट सेमेस्टर में बैंकिंग एक सब्जेक्ट था, तो देर आफ्टर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में। अच्छा, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या आपको ऐसा लगा कि कभी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या डिमोटिवेशन फील कभी हुआ। यस सर, जब मॉक्स में नंबर कम आते थे या फिर अ, ज्यादा पढ़ने का जैसे मन नहीं करता था, या डिमोटिवेशन जैसे किसी भी सोर्स की वजह से मन नहीं लग रहा, हम अपना उतना एफर्ट्स डाल रहे हैं बट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हमें मिल रहे, हम्म। तो तब एक लगता था कि पता नहीं। और इनफैक्ट ये एसबीआई का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार। पिछले ओके। साल मैं एज की वजह से अपना रह गई थी, एज मेरी नहीं थी उससे एलिजिबिलिटी के लिए हिसाब से। ओके। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हो गया सर बाकी सब। तो जब भी आपके अंदर डिमोटिवेशन आया या निगेटिव ख्याल कुछ आए, तो आपने इससे ओवरकम कैसे किया। सर मैंने भगवान को, वही गॉड पे सब चीज छोड़ी कि आपने रास्ता दिखाया है, तो उनको ही एक उनकी कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के और कुछ अच्छी बातें सुन के यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, थोड़ा सा एक एम्पावरमेंट मिलती थी। और फिर दूसरी बात, आप थे एजुकेटर अच्छे, तो आप भी स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होते ही एक मोटिवेशन की लाइन बोल ही देते थे सर। और वो बात ये होता था कि मैंने कभी पढ़ाई को इतना लोड बना के लिया नहीं, हमने ये सोचा हम्म, अब हम तो जॉब में ही जा रहे हैं, अपना हम्म, चेयर टेबल पे बैठ गए सुबह से, तो वो ही हम्म, रहता था, अभी करना तो करना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। तो भैया, जैसे जैसे हर एक विद्यार्थी होता है वैसे आप भी थी। तो जी तैयारी के टाइम पे कभी आपको लगा था कि आपका फर्स्ट टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा, ऐसा कभी लगा आपको। नहीं, कभी नहीं लगा था। मेरे को अच्छा, तो हमेशा। मेंस भी नहीं था कि क्लियर हो जाएगा, वो भी नहीं था कि ओके, ओके। उससे भी हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में जब सिलेक्शन आपका हो गया, क्योंकि 2,500 वैकेंसी होती है, तो पूरे भारत से लोग फॉर्म भरते हैं, तो काफी कम चांस होता है। हम भी जब रोल नंबर ढूंढते हैं ना, तो हमें लाइन से मिलता ही नहीं है, काफी गैप होता है उनमें, मतलब बहुत सारे बच्चे छड़े जाते हैं। आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जो अदर एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं, बट जिनका स्टेट बैंक में नहीं हुआ इस बार। आपके साथ भी कुछ जाती हैं ऐसे। जब आपका सिलेक्शन हो गया, जब आपने नंबर देखा, तो कैसी फीलिंग उस समय आई आपके अंदर। सर सबसे पहली बात तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर रही थी, मतलब इतना एकदम आउट ऑफ सेंस हो गई थी ना। सबसे पहले तो वही डाल रही थी, और पहले जो वो दिखा नहीं, फिर मतलब एकदम से सेंस आया कि नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक फेक लिंक भी सर्कुलेट हुई थी। हाँ, और हाँ। मैं उस दिन बहुत डिप्रेस हो गई थी सर, जब तक पता नहीं चला था कि ये फेक लिंक है। तो ओके। इसलिए डर सा था सर, मेरे को तो 1 घंटा तक भी था, पता नहीं ये ट्रू है भी है, ये फेक ही तो नहीं है सर। मेरे साथ तो ये हुआ था। सही है। मेरा कुछ और बच्चों से बात हुई है, तो वो भी ये कह रहे थे सेम, कि सर हमें तो यही डर लग रहा है जी अभी भी कि कहीं फेक तो नहीं है। मैंने बोला, नहीं फेक नहीं है, ये ऑफिशियल है और आपका सिलेक्शन हो चुका है, मान लो इस बात को। ठीक है। तो
प्रज्ञा, जैसे क्या होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, जी। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम दिन-रात मेहनत करते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हम पा हुँ, जाते हैं, जब हमारा जी। सिलेक्शन हो जाता है, तो कैसा लगता है कि यार छोटी-सी बात थी यार ये तो। ऐसा आपको लगा कभी? सिर्फ़ छोटी-सी बात तो नहीं थी, इसके लिए मतलब बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करा है। अपनी कहीं न कहीं हेल्थ को भी करा है सर, क्योंकि ऐसा हाँ। लगता था कि यार अगर वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए या क्लासेस नहीं करी, तो अब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी हैं। मैंने पर्सनली अपनी हेल्थ को थोड़ा बहुत करा है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं हुँ, सबको अब कहूँगी कि बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ। हुँ, तो हुँ। बहुत कुछ करना पड़ता है सर। और ये है कि आज अभी तो ख़ैर सर सच में बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हो भी गया है, नहीं हो गया है। अभी वो फीलिंग मतलब एक्सप्रेस नहीं हो सकती वर्ड्स में। अभी 5 टू 6 डेज़ में ना होगा आपके साथ, जब अब देखो आपने निकाल दिया एग्ज़ाम, अब पढ़ाई तो करनी नहीं है, जी, मतलब वो मोटिवेशन जो है वो नहीं आएगा, या वो जी, डेडिकेशन जी। देना नहीं है आपको। तो 5 टू 6 डे में आपको लगता है कि यार यही चीज़ थी क्या, जिसके लिए हमने तैयारी इतनी की थी? तो मतलब होता है ना, आदमी काम हो जाता है, थोड़ा कूल हो जाता है, ऐसा होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जी, जब मेरा हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो 5-6 दिन बाद मुझे लगा कि यार मैंने इसीलिए इतनी तैयारी की थी, इतनी पढ़ाई की थी यार, मतलब इतनी पढ़ाई कर ली, अब पढ़ने को कुछ है ही नहीं है, बचा ही नहीं है, ऐसा फीलिंग होता है। चलिए अच्छी बात है कि आपको अभी वो फ़ील हुआ नहीं, बट अभी वो होगा, सबके साथ होता है, सबके साथ। यार ये एक गोल था, ये हमने अचीव कर लिया, अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे क्या प्रज्ञा, बताइए आप? सर इसके आगे तो यही है, सबसे पहले जॉइनिंग लेनी है। ठीक है? जॉइनिंग के बाद जैब कैब की प्रिपरेशन करनी है सर आगे, अपने आप को और एजुकेशनल और फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाना है सर अब तो। हुँ, व्हाई नॉट यूपीएससी प्रज्ञा? सर थोड़ा-सा उसके लिए करेज और चाहिए। अरे तुम मतलब तुम एसबीआई पीओ निकाल ली, ग्रामीण पीओ निकाल ली, तुम्हें जाना चाहिए मेरे हिसाब से, करेज वाली बात ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम जॉब, मतलब एक जॉब तुमने हासिल कर ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉब कोई छोटी जॉब नहीं होती है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बट यूपीएससी में तुम्हें जाना चाहिए। जी, पहली बात तो अ, मैंने तुम्हें जीए पढ़ाया है, तो जनरल अवेयरनेस में इंटरेस्ट तुम्हारा है, तुम्हारी पकड़ है, तुम्हारी नॉलेज उसमें है। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम यूपीएससी में जा सकती हो। अब डीएम बनो सीधे आप। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। नहीं, नहीं, बड़ी बात देखो, मेरे बोलने से ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये तुमने प्रूव कर दिया है, दुनिया को प्रूव कर दिया है ना? और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और मैं तो बड़ा खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने क्लास में मस्ती भी करती थी क्लास में काफ़ी ज़्यादा। हाँ, लेग पुलिंग भी करती हो, आज भी करती हो, हमारे चैट में भी करती हो। तो मतलब ठीक है, तुमने मस्ती-मज़ाक से और थोड़ा कूल होकर तुमने तैयारी की, अच्छा लगा मुझे, और फाइनली तुमने अपना गोल मतलब अचीव कर लिया। तो या स्टेट बैंक पीओ की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी, पीओ हो गया और ग्रामीण बैंक हो गया। ये दोनों एग्ज़ाम के टैक्टिक्स, टेक्निक्स, स्किल्स सब कुछ अलग है, मतलब लेवल भी अलग है आपका, है ना? जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्री की हम बात करें, जहाँ पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है, आपने इसकी तैयारी कैसे की? और जैसे और भी एग्ज़ाम्स थे, ग्रामीण बैंक के थे, आईपीएस एग्ज़ाम थे, तो कैसे मतलब आपने मैनेज किया चीज़ों को? ये बताइए बच्चों को। सर मेरा थोड़ा इंग्लिश पे पहले से ही कमांड था, जी। तो प्राइमरी फ़ोकस मैथ्स एंड रीज़निंग था। और जैसे ये होता है कि सबसे पहले हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, वो होते हैं ग्रामीण बैंक के। तो उस टाइम तक हमारी मैथ्स और रीज़निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, जब अगर हम पेपर देते रहते हैं और मॉक्स देते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट है, तो जुलाई-अगस्त तक उसकी कमांड इन सब्जेक्ट्स पे अच्छी होनी चाहिए। और हुँ, नहीं भी अच्छी तो प्रैक्टिस में बिल्कुल रहना हुँ, चाहिए। ये नहीं है कि आप छोड़ दो, फिर हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप मॉक्स का। तो ऐसा हुँ, कुछ नहीं था कि अलग से किसी के कुछ पढ़ना है। लाइक अलग-अलग सब लोग वीडियोज़ बनाते हैं, अलग-अलग पीडीएफ लेके आते हैं फॉर एसबीआई पीओ। हुँ। कंटेंट लगभग एक ही है, बस एग्ज़ाम और क्वेश्चन पैटर्न थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं लेवल के। आपको ऐसा क्या कुछ एज़ डिफरेंस लगा सच आपको? डिफरेंट सर डिफरेंस बस यही था कि जैसे आरआरबी में आपको क्वेश्चन जो है थोड़े कंपैरेटिवली ईज़ी रहते हैं उनके क्वेश्चन्स, ओके। बट उसमें टाइम का वो है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। हुँ। और हमारे बाकी आईबीपीएस में, एसबीआई में स्पीड भी है ही, बट उसमें एटलीस्ट फिर ये रहता है कि इंग्लिश भी रहती है, तो थोड़ा-सा एक एज मिल जाता है। ठीक है। आपको एज मिल गया बिकॉज़ आपकी इंग्लिश अच्छी थी इसमें, है ना?
अच्छा यस पर सर। ना एक चीज और भी है कि जैसे ग्रामीण बैंक के एग्जाम में क्या होता है, जो टाइम मिलता है हमें, वो टाइम एक साथ में मिलता हम्म है, मतलब कि हमें फॉर एग्जांपल मिल गया इतना मिनट और हमें इसमें मैथ और रीजनिंग करनी है। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें सारे सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम होता है, मिलता है हमें कि 20 मिनट आपको इंग्लिश में, 20 मिनट मैथ्स में, 20 मिनट रीजनिंग देना है। ऐसा ही है ना? जी तो क्या इससे जी। कुछ बेनिफिट आपको मिलता है क्या, ये और मतलब टफ करता है, एग्जाम करता है? सर इसका कुछ बेनिफिट उनके लिए है जिनके जैसे सेक्शंस जैसे बहुत ज्यादा जैसे कहेंगे बहुत स्ट्रांग हम्म। है, जिन बच्चों के सेक्शन की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो चलो मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो फटाफट हो जाएगी, वो रीजनिंग को थोड़ा और वो टाइम दे देंगे। बट एक स्टूडेंट जिसके सारे सब्जेक्ट लगभग मोर और लेस सभी सेम लेवल पे उसकी प्रिपरेशन है उन सारे सब्जेक्ट की, तो मुझे लगता है उसके लिए एसबीआई का जो पैटर्न रहता है एग्जाम पैटर्न, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ओके। प्री एग्जाम से क्लास क्वेश्चन मेरा आपसे ये भैया कि अगर जो जो बच्चे हमको देख रहे हैं, अगर आप उन्हें गाइड करना हो कि क्या रीजनिंग में या क्वांट में और इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक जो कि शॉर्ट आते ही हैं, उन पर बच्चा मेहनत कर ले तो अच्छे मार्क्स ला सकता है, एडवाइस करना चाहेंगे? जैसे लास्ट कुछ 1-2 साल से देखा जा रहा है कि अर्थमेटिक, पहले ही बच्चे बिल्कुल अर्थमेटिक को ही रखते हैं कि नहीं बस हम वन लाइनर्स कर लेंगे तो हो जाएगा। हम्म। हम्म। बट अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है, हमें अर्थ हम किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं चल सकते। मैं आपको ये नहीं कह सकती हमें इस टॉपिक पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस करना है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनमें कुछ भी आ सकता है, हम कोई भी सब कुछ हमें साथ लेके चलना है, और सब चीजें टाइम मैनेज हो जाती है सर अगर हम करें ओके। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। इसके लिए आप हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने बोला है, ये आपने तीनों के लिए बोला जी। है? मैथ के लिए, यस इंग्लिश सर, के मैंने लिए? दोनों के लिए बोला है, और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश को आप साइड रख के चलो। इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, इंग्लिश में बच्चों के कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आती है, बट इक्वल इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट्स को। ओके। तो क्या और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर? टाइम हाँ मैं बोलिए तो बोलिए। ये सजेस्ट करूंगी कि जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो ये कई बच्चे जैसे करंट अफेयर्स बाद में स्टार्ट करते हैं कि वंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए उसके बाद पढ़ लेंगे किसी भी पीडीएफ से, क्योंकि हम्म। यूजली 15 to 20 डेज मिलते हैं, बट वो सबसे गलत चीज है। आई थिंक सो, बाकी क्या पता बच्चे निकालते भी हो करते भी हो, बट मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों का थोड़ा बेस वीक है, या बेस भी वीक नहीं भी जरूरी थोड़ी है कि वो 15-20 दिन का पढ़ावा आ ही जाएगा। ठीक है। तो क्या प्री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो हम लगाते हैं, क्या वो सही स्ट्रेटजी है? यस सर, वो बहुत सही स्ट्रैटेजी है, उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मिंग होती है, हमारी क्या हम्म। कमांड्स है, या हमें क्या क्या और चीजें सीखनी है। ओके। तो क्या बीइंग अ कैंडिडेट, मैं भी था आपकी तरह विद्यार्थी, तो कट ऑफ लेके बड़ा मैं परेशान होता था कि मतलब कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, चाहे प्री या मेंस की। तो जो हम लोग स्ट्रेटजी लगाते हैं कि यार लास्ट ईयर कट ऑफ इतनी थी, इस बार इतनी रहेगी, तो क्या कट ऑफ लेके बच्चों को उतनी टेंशन लेनी चाहिए मतलब? सर मैंने तो आज तक नहीं देखी सर, मैंने तो अच्छा आप। कभी अब देखी थी कि कट ऑफ क्या है, वैकेंसी क्या है। जब हमें किसी चीज को करना है तो उसमें कट ऑफ या वैकेंसी देख के फायदा नहीं है, या तो तुम श्योर नहीं हो। जब हम्म। एक बार तुम उस फील्ड में घुसना है तो मेहनत करते हैं सर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, शायद मैं भी तब कहती कि नहीं होता, बोलना आसान होता है, बट हम जब अपना हार्ड वर्क लगाते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं, 13 से 14 घंटा पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं होता सर, सब होता है। वेरी गुड। बच्चा यहाँ पे प्रज्ञा ने फर्स्ट अटेम्प्ट बोला है, ग्रामीण बैंक और नेशनलाइज बैंक को बोला है, स्टेट बैंक का इनका पहला अटेम्प्ट था। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना प्रज्ञा? जी सर। अच्छा अब आते हैं मेंस पे आते हैं। प्रज्ञा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और यहाँ पर जीए 60 नंबर की हो जाती है आपकी। पैटर्न भी जी चेंज होगा अब, चूंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ है तो एग्जाम भी टफ लेवल का होता है। सेक्शनल कट जी। ऑफ होते नहीं है, ये बस थोड़ा सा हल्का सा एज में होता है। तो आपको हम्म। क्या लगा कि आपने जो एग्जाम दिया मेंस का, मुझे लगता है कि आपने ग्रामीण बैंक का एग्जाम तो दिया ही दिया था, क्या आपने इसका दिया था, आईपीएस का दिया था मेंस आपने? हाँ जी, मेरा है सर उसका तो भी। तीन, अच्छा तीनों एग्जाम आपने मेंस दिए हुए हैं, इसका मतलब है ना? तो क्या कोई डिफरेंट आपको लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? सर डिफरेंस तो कहीं नहीं रहा, क्योंकि सभी एग्जाम्स में अच्छी जी आने लगी है। जब हमने आरआरबी की देखी थी जीए का पेपर पोर्शन उसमें, हाँ हाँ। तो वो बहुत ज्यादा मतलब ये था कि क्या आ गया सर पेपर में।
बट इट्स अब नॉट ऐसा अबाउट है बेटा कि जीए, इट्स अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, मतलब सबके लिए पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं कहूंगी रीजनिंग और मैथ्स उनकी फिर भी थोड़ी बहुत इजी होती है ग्रामीण बैंक की, बट एसबीआई और आईबीपीएस की रीजनिंग और मैथ्स वो कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा टफ होगा। ओके, ओके, कैलकुलेटिव होगा, टफ होगा, फिर होगा, हाँ? यस अच्छा, सर। हम जीए की बात कर लेते हैं, आपने जीए दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जीए में मेनली क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से ज्यादा थे, आपको लगता है ऐसा कुछ कि हाँ ये चीजें पढ़नी चाहिए हमें एग्जाम सर में? ये हमारे बैंकिंग अफेयर्स से ज्यादा थे। मेन हम्म। पोर्शन बहुत ज्यादा पोर्शन बैंकिंग अफेयर्स अफेयर्स का था, आरबीआई का था हमारा। आरबीआई की जो न्यूज आती हैं उसकी हेडलाइंस आती हैं उनसे बहुत थे, आरबीआई से थे। और मतलब जो बैंकिंग पोर्शन आप कराते हो क्लास के स्टार्टिंग में, तो उसका बहुत 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 एक वेटेज है। मतलब हम्म। अगर कोई बच्चा जिसे बाकी पोर्शन में बहुत दिक्कत है और अगर वो इसको भी लगभग अच्छे से कर ले, मतलब इसको भी थॉरली कर ले, तो ही कैन और शी कैन डू दिस। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर हुआ था, आपने दिया था क्या? क्लर्किकल वाला सर? जी जी जी। नहीं सर, मैंने नहीं दिया था। हाँ, पीओ बनी गई है तो क्या फायदा क्लर्क बनने से, है ना? सही है, अच्छी स्टडी सर ये भी पढ़ा है। नहीं था। अरे कोई बात नहीं, आपके शौक नाम ऐसे में है। ठीक है भैया, तो आपने बड़े अच्छे से बताया, समझाया। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब लास्ट में आप बच्चों को मतलब एक एडवाइस देना चाहें। आपको एडवाइस देना है प्री से लेके मेंस तक की पूरी जर्नी का। अच्छा, तो आप टाइम लीजिए, 5 तो कितना नोट लीजिए। पहले आप बच्चों को बताइए कि प्री में कैसे पढ़ना चाहिए, फिर मेंस में कैसे पढ़ना चाहिए, और मतलब ऐसा समझाइए जैसा आपने तैयारी की थी टाइम पर। सर सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स का जो एक हमारे पास सबसे अच्छा एक वेपन है वो है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, जरूरी नहीं है कि पेड ही आपको परचेज करने हैं। फ्री मॉक टेस्ट जितने हो सकता है उतने दो। प्रीलिम्स में तो वही एक जिसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग वेपन है, आपको वो चीज करनी है। मेंस में आके अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अपने मॉक के टाइमिंग भी सेट करने होंगे, 2 to 3 डेज के ऑल्टरनेट गैप्स पे उनके मॉक टेस्ट। और फिर उन्हें सिर्फ ये नहीं कि हमने दे दिया और छोड़ दिया, उनका एनालिसिस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज हमें नहीं आती, किस चीज में हम वीक हैं। तो मीन्स के लिए ये भी चीज है कि प्रैक्टिस करनी, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस देखनी, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस फैकल्टी वगैरह फैकल्टी ले रहे हैं उनको देखनी। और रही बात क्या पूछा था सर आपने लास्ट का? मतलब पूरी जर्नी, जैसे कि आपने तैयारी जो बताई रही हो, या डीमोटिवेशन क्या करना चाहिए हमें, लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए हमें, सब सर कुछ। यस सर, 5 to 10 मिनट्स अपने थोड़े मोटिवेशन, मोटिवेशन तो नहीं, अपना मेडिटेशन, साथ ही साथ मोटिवेशन खुद के लिए, अपने लिए मोटिवेशन की नहीं, हम एक पेन पेपर पे अपनी फीलिंग्स लिख दो। अगर हमें कुछ चीज नहीं आ रही समझ, तो उस चीज को लिख कर थोड़ा सा गुड फील करने की, अपने आप को, कोई और नहीं आकर हमें अच्छा फील, बेटर फील कराता, हमें खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर हम किसी की बात से होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें मिलता है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट नथिंग इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटरनल मोटिवेशन टू डू अ वर्क। लास्ट टाइम यस में सर। तैयारी कैसे करें? क्या सर? लास्ट टाइम में जैसे 10 डेज हो गया एग्जाम को, 5 डेज हो गए, क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? सर आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है सर। एग्जाम के 10 डेज हैं या 5 डेज हैं, लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, सर क्या अच्छा, करना लास्ट जिन दिन जाते हैं तो सर, अगर जैसे ये है कि मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो यूजली अच्छे आएंगे, बट उस दिन सर ये पता नहीं क्यों है कि लास्ट के मोमेंट पे या तो हम एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं कैसे हो कैसे नहीं, उस टाइम बिल्कुल मॉक नहीं देने। मेंस के तो बिल्कुल नहीं देने, प्रीलिम्स के तो आप दीजिए, प्रीलिम्स के तो जितने हो सके उतने दो, बट एग्जाम के दिन और कम से कम 2-3 दिन पहले मॉक देना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सर मेरे हिसाब से। क्योंकि वो अगर वहां नंबर कम आ गए तो हम घर से ही डिमोटिवेशन लेके चले जाएंगे कि वहां तो कुछ भी नहीं होगा। है? वेरी गुड। आपने बहुत सॉफ्ट स्ट्रेटजी बताई है, जो मतलब बच्चा जिस पर फोकस नहीं करता है, लेकिन जिस पर फोकस करना चाहिए। तो प्रज्ञा, मैंने आपकी पूरी जर्नी देखी मेरे सामने। आप पहले ग्रामीण पीओ बनी, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बन गई, और मैं काफी खुश हूँ आपके लिए, और आपके पेरेंट्स भी काफी खुश होंगे आपके लिए। मैं चाहता हूँ और आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, अपना नाम बनाइए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी आपसे सलाह मांगे, एडवाइस मांगे, उसे आप दीजिए, बिकॉज आप उस लायक हैं, है ना? जी सर। तो भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, खुद उठाना चाहिए, और दूसरों को भी मतलब हमें हेल्प करनी चाहिए हमेशा, है ना भैया? यस तो सर। महादेव ब्लेस यू ऑलवेज, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब पैसे कमाइए लाइफ में,
और पैसे का हमारा भी ख्याल रखिएगा थोड़ा, जो भी ब्लैक मनी वनी है थोड़ा-सा बात कर लेंगे हम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं। ये तो मज़ाक कर रहा था मैं। ये लाइन काट देना भाई, हाँ? ओके, थैंक यू सो मच कि आप आई और आप हमारी कॉल पर आप आती हैं, इंटरव्यू देती हैं, अच्छा लगता है हमें। आपका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे लिए काफ़ी अच्छा है और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।